एक और जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब है। IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट निकाला है ऑफिसर ग्रेड ए के लिए, जिसका पोस्ट का डेजिग्नेशन रहता है असिस्टेंट मैनेजर। 2024 की रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा 28 मार्च से लेके 21 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और आवेदन करने की लिंक आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट ये www.ifsca.gov.in पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फेज़ 1 का एग्जामिनेशन रहेगा मई जून के महीने में और फेज़ 2 का एग्ज़ाम रहेगा जून जुलाई के महीने में, और इंटरव्यू का डेट अभी तक बताया नहीं गया है, वो बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे IBPS_गुरुजी पे, वहाँ पे भी मैं इसका पोस्ट कर दूँगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में कि वैकेंसी कितनी है। तो टोटल कुल मिलाकर 10 वैकेंसी है, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है और EWS के लिए 2 है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट 10 है, उसमें से 2 पोस्ट दी गई है लीगल स्ट्रीम वालों के लिए और 8 पोस्ट रखी है जनरल स्ट्रीम वालों के लिए। तो 2 स्ट्रीम में रिक्रूटमेंट अभी हो रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो जनरल स्ट्रीम वालों के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री है स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस में स्पेसिफिकली और इकोनोमेट्रिक्स में, तो आप आवेदन कर सकते हो। मान लो कि ये वाला सेक्शन नहीं है, तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है फॉर IT, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला क्राइटेरिया भी नहीं है, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है कॉमर्स में विद अपीयरिंग इन CS, CFA, CS एंड ICWA, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ में है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। अदरवाइज इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि आपके पास ग्रेजुएशन है कोई भी डिसिप्लिन में, बैचलर्स डिग्री है इन शॉर्ट, तो आप जनरल स्ट्रीम के लिए आवेदन कर ही सकते हो। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि सर अगर हम जनरल स्ट्रीम से है यानी ग्रेजुएट है तो हम आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप आवेदन कर सकते हो जनरल स्ट्रीम में। लीगल स्ट्रीम के लिए तो स्पेशलाइज बैचलर्स डिग्री इन लॉ ही चाहिए रहेगा, तो आपको वो वाली डिग्री होगी तभी आप लीगल स्ट्रीम के लिए आवेदन कर सकते हो। बाकी जनरल स्ट्रीम में कोई भी आवेदन कर सकता है अगर आपके पास ये वाला एजुकेशन है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टास्क, वो है एज लिमिट का क्राइटेरिया। एज लिमिट 1 फरवरी 2024 के अनुसार मानी जाएगी और कैंडिडेट का मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम एज लिमिट ही बताई गई। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि सर मिनिमम एज लिमिट क्या होगी। मिनिमम एज लिमिट का यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास जो भी ग्रेजुएशन मेंशन है अगर वो है और वो जितनी भी एज पे है आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल बन जाते हो। अपर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है जिसको बोलते हैं एज रिलैक्सेशन, तो उनको 5 साल का मिलेगा और OBC नॉन क्रिमिनल वालों को 3 साल का मिलेगा। यानी SC ST वाले 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं और OBC नॉन क्रिमिनल वाले 33 साल तक आवेदन कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन 3 फेज में होगा। फेज 1 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फेज 2 भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन और फेज 3 इंटरव्यू रहेगा। इसका पेपर पैटर्न कुछ देखने लायक है क्योंकि ये जनरल कॉमन पेपर पैटर्न जैसा नहीं है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसमें 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 कॉमन रहेगा दोनों स्ट्रीम के लिए और पेपर 2 में सेपरेशन है कि मतलब जनरल स्ट्रीम वालों का अलग है और लीगल स्ट्रीम वालों का अलग है। पेपर 1 में आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग में हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन और 1 मार्क के रहेंगे। टोटल मिलेंगे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट का समय मिलेगा और कट ऑफ पहले से डिसाइडेड है कि 30 मार्क तो मिनिमम लाने ही हैं। सेम पेपर 2 की बात करें तो जनरल स्ट्रीम वालों के लिए मल्टीपल चॉइस यानी MCQ ही रहेंगे, जनरल नॉलेज के, करंट इवेंट्स के, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, फायर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्कीम्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा और सिलेबस आपको एनेक्सर 1 में दिया गया है।
टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा और 40 मार्क आपको मिनिमम कट ऑफ लाने ही पड़ेंगे क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड है। लीगल स्ट्रीम वालों के लिए उनके स्पेशलाइज स्ट्रीम के ही सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, सवाल कितने आएंगे वो पता नहीं है, 60 मिनट रहेगा, 40% कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब पेपर 1 100 मार्क का, पेपर 2 100 मार्क का, टोटल हो जाएगा 200 मार्क का और 40% एग्रीगेट कट ऑफ है तो 200 में से 40% यानी 80 मार्क तो आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं एग्रीगेटली। समझ में आई बात? ये फेज क्लियर करोगे और ये चीज़ ध्यान रहे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 पेपर 2 में भी। और आपका सेक्शनल कट ऑफ ये जो इंडिविजुअल है ना, इसमें सेक्शनल कट ऑफ कुछ मेंटेन नहीं रहेगा, पेपर 1 का तो बाकी बोल ही दिया गया है। ठीक है, फेज 2 का पैटर्न देखते हैं। तो फेज 2 में अगर आप देखोगे तो पेपर 1 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, प्रेसी राइट करना रहेगा यानी टाइप करना रहेगा, ऐसे टाइप करना रहेगा और कॉम्प्रिहेंशन के सवाल के जवाब ढूंढने रहेंगे। टोटल 100 मार्क का रहेगा, 60 मिनट दिया जाएगा, 30% इसका वेटेज है और कट ऑफ है और वेटेज 1/3 है। वेटेज यानी टोटल काउंटिंग में वेटेज है 1/3 यानी ये वाले जो भी 100 में से जितने भी लाओगे उसका 1/3 कर दिया जाएगा और इस 100 में से जितने भी लाओगे उसका 2/3 काउंट होगा और 100 में से मतलब जो भी है टोटल में से काउंट होगा। ठीक है, और ये राइट करना है मतलब ऑनलाइन टाइप करना है कीबोर्ड की मदद से। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम वालों के लिए MCQ ही पूछे जाएंगे जैसे कि IFSC एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, बुलेटिन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट्स, IFSCA, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स। 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 2 मार्क, टोटल 100 मार्क्स, 60 मिनट, 40% मिनिमम कट ऑफ और टोटल इसका वेटेज। लीगल स्ट्रीम के लिए उनके स्पेशलाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क का पेपर रहेगा, 60 मिनट समय दिया जाएगा, 40% कट ऑफ है और 2/3 उसका वेटेज है। एग्रीगेटेड कट ऑफ 40% होता है यानी ये 80 मार्क ही बन जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग केवल पेपर 2 के लिए रहेगा, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में जनरली वो लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं देते। और जो भी ये वेटेज है जहाँ पे लिखा है 1/3 तो यहाँ 100 का 1/3 और यहाँ पे 100 का 2/3 यानी ये 33.33 लिया जाएगा और ये 66.66 में से काउंटिंग बनेगा और 100 में से आपका कट ऑफ नक्की होगा। कट ऑफ डन होने के बाद आपका चयन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फिर रिटर्न यानी फेज 2 का 85% स्कोर काउंट होगा और इंटरव्यू के स्कोर का 15%, टोटल 100 में से फाइनल कट ऑफ बनेगा। ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, मेहनत करो, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। प्रोबेशन आपका 2 साल का रहेगा और उसके बाद आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। पे स्केल आपका बेसिक पे 44,500 से शुरू होगा जिस पे आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस मिल के आपका अप्रोक्स मंथली सैलरी बन जाएगा 1,43,000 पर मंथ। अदर बेनिफिट्स भी रहेंगे जैसे कि लीव फेयर कंसेशन मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंस मिलेगा, आई रिफ्रैक्शन मिलेगा, एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा, फाइनेंशियल डायलीज मिलेगी, बुक ग्रांट मिलेगा, ब्रीफ केस मिलेगा, कन्वेंस एक्सपेंसेस मिलेंगे, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस मिलेगा, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम फॉर परचेसिंग कंप्यूटर, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी एंड ऑल ऑफ द बेनिफिट्स एड एडमिसिबल टू एन ऑफिसर इन ग्रेड ए इन IFSCA। ठीक है, पोस्टिंग आपका कहाँ रहेगा तो मे बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर टू एनी लोकेशन इन इंडिया और अब्रोड वेयर IFSCA हैज़ इट्स ऑफिस। The recruited officers may be posted to any department of IFSCA। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट है, आप देख सकते हो अपने स्टेट के कौन से सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए सेम ही है, मतलब आपका चेंज होगा बट एग्जामिनेशन सेंटर लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि फेज़ 1 के लिए ज़्यादा है और फेज़ 2 के लिए कम है। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। अनरिजर्व OBC और EWS सेक्टर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, प्लस SC ST PWDB कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। ये मुद्दा डिबेटेबल है बट इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आपको यदि जॉब चाहिए तो आपको एप्लीकेशन फीस देना रहेगा। अब बात करते हैं हमारा एनेक्सर ए कहाँ है, क्योंकि हमें देखना है सिलेबस। ठीक है, ये सारी बातें होती है, आपको पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज चलती है। हमें तो जाना है सिलेबस की ओर। अब आ जाना चाहिए सिलेबस क्योंकि 20 पन्ने हो चुके हैं ख़त्म। ये रहा पेपर 2 फेज़ 1 का सिलेबस जनरल स्ट्रीम वालों के लिए, तो ये आप अच्छे से देख सकते हो। मैं आपको ये PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हो और आपको फेज़ 2
फेज़ 1 का पेपर 2 का सिलेबस मिल जाएगा जो आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फेज़ 2 के भी जनरल स्ट्रीम का फेज़ 2 का पेपर का भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आपको ये वाला भी पढ़ना पड़ेगा। और लीगल स्ट्रीम वालों का भी पेपर यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप लीगल स्ट्रीम वाले भी यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो और ये चीज़ पढ़नी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नोटिफिकेशन के साथ।